ये जानबूझ के ऐसा हथकंडा अपनाते हैं कि जो मूल समस्या है उस पे लोगों का ध्यान न चला जाए। लोग वहां ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई इतनी ये जो शहर है ये सफाई की रैंकिंग में नंबर 1 है इंडिया में, लेकिन जब यहाँ इतना गंदा पानी सप्लाई हो रहा है तो बाकी और जो शहर हैं उनकी क्या स्थिति होगी। तो लोगों की नजर उस पर न जाए, लोग सवाल न पूछें, लोग जो है क्वेश्चन न उठाएं। इसलिए जानबूझ के ये इस तरीके की बयानबाजी करी गई है कि केवल हमारे बयान पे ही क्वेश्चन चलते रहे, हमारे बयान पे ही डिबेट चलती रहे, हमारे बयान पे ही हमसे मीडिया पूछता रहे। तो ये तो इनका पुराना औजार है कि ये ध्यान भटकाते हैं। लेकिन सर सवाल तो है ना कि आखिर मीडिया पे जिस तरह के जब सवाल पूछते हैं तब भड़कने लगते हैं, उसको कैसे देखा जाए? आज जो इस स्थिति में मीडिया खड़ा है इसके लिए मीडिया ही जिम्मेवार है। मीडिया यदि ये दरबारी मीडिया नहीं बना होता, मीडिया यदि ये चौथा स्तंभ बना रहता तो ये दुर्गति नहीं होती मीडिया की। इसके लिए किसी किसी आप दूसरे नेता को जिम्मेवार नहीं ठहराइए, इसके लिए मीडिया को जिम्मेवार ठहराइए। भाई झुकने के लिए कहा गया था, ये तो पैरों में पड़ गया जाके जो है, तो ऐसे थोड़ी होता है भाई। कैलाश विजयवर्गीय की गलती नहीं ये नहीं वो अरे ये ऐसे कैसे क्लीन चिट दे दोगे वो जो आदमी, नहीं बिल्कुल नहीं था। कतई ही इसको तो डिफेंड नहीं किया जा सकता, इसके पक्ष में कतई नहीं बोला जा सकता। सरेआम जो इंसल्ट कर रहा है भाई चौथे स्तंभ की, ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे ये पत्रकार नहीं हो, इनका कोई नौकर हो, इनका यहाँ कोई घरेलू जो है काम करने वाला हो, तो ऐसे थोड़ी होना चाहिए। मैं तो जो मीडिया की स्थिति हो गई उसको लेके कह रहा था कि इसके लिए कहीं ना कहीं ये हमारा मीडिया भी जिम्मेवार है। क्या आज उसकी ये स्थिति हो गई है, उसको नेता इस तरीके से ट्रीट करने लगे। ये ना शुद्ध हवा दे पा रहे हैं ना ही शुद्ध पानी दे पा रहे हैं, क्या मजाक बना दिया आम लोगों का सरकार ने। ये कुछ नहीं दे पा रहे हैं साहब, जो पहले दिया हुआ था उसको भी छीन रहे हैं लोगों से। लोगों को ऐसी स्थिति में रखा है कि जो हम तुम्हें दे रहे हैं यही बहुत है, आगे की मत सोचो आप। ये सरकार केवल और केवल चंद देश के उद्योगपति हैं उनके लिए काम कर रही है। आप देख लीजिए उनकी ग्रोथ कहाँ पहुंच गई। जो कहीं गिनती में नहीं आते थे आज वो विश्व के दूसरे नंबर के सबसे पैसे वाले हो गए हैं जो है। तो ये ऐसे ही थोड़ी हो रहा है, ये एक इनका बाकायदा डिजाइन किया हुआ है, उसके तरीके से ये काम कर रहे हैं। जिन लोगों की मौत हुई उसका जिम्मेदारी लेने के बजाय 2 लाख का मुआवजा दे दिया, लेकिन इस्तीफा नहीं लिया गया कैलाश विजयवर्गीय साहब का। सीएम मोहन यादव जी ने नहीं दिया अभी तक। क्या इस्तीफा देना चाहिए था, लेना चाहिए था? ये संवेदनहीन लोग हैं, इनके अंदर संवेदनाएं नहीं है। किसी के घर का यदि कोई जो घर चलाता हो वो मुखिया ही चला गया हो, 2 लाख रुपए से साहब कितने दिन का गुजारा हो जाएगा। ये खुद जो है 2-2 लाख रुपए के जूते पहनते हैं, 2-2 लाख रुपए के फोन रखते हैं, लेकिन आम आदमी की कीमत केवल 2 लाख रुपए इनकी नजरों में। तो इससे कतई भरपाई नहीं होगी। सबसे पहले तो जो वहाँ का महापौर था उसका इस्तीफा लेना चाहिए था। वाटर सप्लाई जिस विभाग के अंदर आती है उसके चीफ इंजीनियर का इस्तीफा लेना चाहिए था। भाई जाने गई हैं, आप समझिए जान की कीमत बहुत होती है, चाहे वो किसी गरीब परिवार का मुखिया हो चाहे किसी पैसे वाले परिवार का मुखिया हो। और वो आगे देखो ना उस परिवार के बेचारे की कैसे क्या स्थिति हो जाएगी। सवाल ये है कि एक तरफ मौतें हो रही थी, परिवार रो रहा था, बिलख रहा था, बीजेपी के पार्षद साहब जो है झूला झूल रहे थे। क्या कहेंगे इस पे? मैं जब देश के प्रधानमंत्री कहते हो कि हम आपदा में अवसर ढूंढते हैं तो इनकी मानसिकता पहचानिए आप। हमारे यहाँ ये पहले से होता आया है, बहुत पहले से होता है कि जब कोई आपदा में आता है, चाहे हमारा पड़ोसी हो चाहे हमारा मित्र हो, हमारा कोई भी हो, हमारा कुछ भी नहीं लगता हो, रास्ता चलता हुआ कोई हो जो है, हम उसकी भी मदद करते रहें। लेकिन अब आप देखो ये सरकार जब कह रही है कि आपदा में अवसर, तो इस सरकार की आप मंशा समझिए। तो ये क्रूर लोग हैं, इनमें मानवता नहीं है। बस ये तो किसी तरीके से भ्रम का एक जाल बना के देश में एक ऐसा प्रपंच रचा इन्होंने कि देश के लोगों को छल लिया है। पहले छलाता, आज भी देश के लोगों को ये छल रहे हैं। क्या सीएम मोहन यादव जी मध्य प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं? आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आप इससे देखो ना जो कहाँ संभाल पा रहे हैं। यदि उन्होंने संभाल लिया होता अच्छे से तो ये घटना क्यों हुई होती।